हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बॉडी प्लॉट का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया, राइट। थोड़ा बहुत ग्राफ का इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, राइट। जो सेमीलॉग पेपर था उसके ओवरव्यू हमने देखा, राइट। एक जनरल इक्वेशन हमने कंसीडर की ट्रांसफर फंक्शन की, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, जिसमें आपके पास के था एक कांस्टेंट, बाकी जीरोस थे एंड पोल्स थे, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट जीरोस और डिफरेंट डिफरेंट पोल्स के लिए we have obtained magnitude and phase plot, right. So लास्ट लेक्चर का पर्पस क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट पोल्स, जीरोस एंड इवन कांस्टेंट वैल्यूज के लिए आपके मैग्नीट्यूड और फेज बिहेवियर किस तरह से रहता है, ओके। डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स किस तरह से हम कर सकते हैं। लेटर वर्ड्स जो फुल एंड फाइनल बॉडी प्लॉट होगा, दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी इफेक्ट ऑफ ऑल दी पोल्स एंड जीरोस। आज का हमारा टॉपिक है इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट्स। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देते हैं कि इनिशियल स्लोप होता क्या है, राइट। अब देखिए, हमारे पास बॉडी प्लॉट्स में दो तरह के प्लॉट्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक फेज, राइट। मैग्नीट्यूड आपका वर्टिकल एक्सिस होता है और फ्रीक्वेंसी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है, जो कि लॉगरिथमिक एक्सिस रहता है। लाइकवाइज फेज आपका वर्टिकल होता है एंड फ्रीक्वेंसी आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है। बट अभी के लिए हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है इस पार्ट से, राइट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में दो पार्ट्स है, वन इज 0 dB per decade, right, and another one is minus 40 dB per decade, right. So इस ग्राफ में ब्रेक कहाँ आ रहा है? फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, ओके। सो फ्रीक्वेंसी की लोएस्ट वैल्यू से और फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जो हम प्लॉट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल स्लोप ऑफ बॉडी प्लॉट, ओके। सो इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जनरल इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, राइट। इसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म k है, राइट, जीरोज है, पोल्स हैं। अभी के लिए हमारा जो कंसर्न है s टू द पावर n से है, राइट। ये पोल क्या सिग्निफाई कर रहा है? बेसिकली पोल एट ओरिजिन, पोल और मल्टीपल पोल्स इट कैन बी, ओके। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n. इफ इट इज जीरो, इफ n इज जीरो, देन नो पोल विल बी एट ओरिजिन, राइट। सो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं टाइप जीरो सिस्टम, ओके। अगर n की वैल्यू 1 होती है तो डेफिनेटली एक पोल आपका ओरिजिन पे रहेगा, तो उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं टाइप 1 सिस्टम। एंड इफ n इज 2 तो टाइप 2 सिस्टम, बेसिकली दो पोल्स आपके ओरिजिन पर हैं, एंड सो ऑन, ओके। अगर n की वैल्यू 3 है तो टाइप 3, n की वैल्यू 4 है तो टाइप 4 एंड सो ऑन, ओके। ओके, सो दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर फ्रीक्वेंसीज लोअर देन लोएस्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ओके, k ओवर s टू द पावर n। सो करना क्या है, हमेशा की तरह s को iota ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, okay, like we have done here, k over iota omega to the power n. Next step, we have to take log on both the sides, right. So this becomes 20 log 10 modulus of this, okay, equals 20 log 10 modulus of this thing, okay. So इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? k तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो k का मॉड जो रहेगा k ही होगा, और इसका मॉडुलस क्या होगा? ओमेगा टू द पावर n. सो इसको फर्दर एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं 20 log 10 k माइनस डिनोमिनेटर में, इसीलिए माइनस 20, दिस n कम्स इन फ्रंट, 20 n log 10 ओमेगा, ओके। सो अभी हमें करना क्या है, इस n को सब्स्टिट्यूट करना है विद 0, 1, 2, 3 टू स्टडी डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल स्लोप्स, ओके। सो फर्स्ट वन इज फॉर n इक्वल टू 0, जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया, दैट इज टाइप 0 सिस्टम, ओके। एंड ऑब्वियसली दिस बिकम्स इक्वल टू k, राइट, क्योंकि n 0 है तो ये कंप्लीट फैक्टर क्या हो गया? 0 रहता क्या है? 20 log 10 k, ओके। सो मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या आ जाएगा? सिंपली आपकी जो वैल्यू है, जो स्लोप है, दैट शिफ्ट्स टू अ वैल्यू k, ओके, राइट। एंड ऑब्वियसली दैट इज इन डेसिबल्स, एंड दिस वैल्यू रिमेन्स टू मेंटेन एट दैट कांस्टेंट लेवल k अनलेस देयर इज सम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और कोई और पोल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है तो। नेक्स्ट इज फॉर n इक्वल टू 1, that is type 1 system, so again the same equation, okay. We have substituted n equal to 1, right. So this becomes 20 log 10 k minus 20 log 10 omega, and obviously what we do to find the intersection point, intersection with 0 dB axis, we just equate this equation to 0, okay. So कर दीजिए, इसको equate करेंगे 0 के, so ultimately आपके पास जो k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू या ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, that is k, राइट। सो ओमेगा इक्वल टू k पर आपका ये प्लॉट जो है इंटरसेक्ट करेगा 0 dB एक्सिस पे, एंड
and with a slope of -20 dB per decade, right? So what does that mean? That अगर आपके पास टाइप 1 सिस्टम है तो आपकी इनिशियल स्लोप रहेगी -20 dB per decade and intersect करेगी 0 dB एक्सिस को at omega equal to k, right? Next case is for n equal to 2. You know that is type 2 system. Okay, this is the same equation. Okay, we have substituted n equal to 2. So ये स्लोप कितना हो जाएगा? -40 log 10 omega. Okay, अब अगेन इंटरसेक्शन विद 0 dB एक्सिस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? We have to equate this equation to 0. Okay, so ultimately you will get some value of omega, that is omega equal to 1/2, right? Basically it intersects 0 dB axis at omega equal to k under root k, right, or k to the power 1/2. Okay, as you can see, and with a slope of -40 dB per decade. That means if it's a type 2 system, your initial slope will be -40 dB per decade and it intersects with 0 dB axis at under root k. Okay, type 1 system के लिए आपकी initial slope है -20 dB per decade and type 0 system के लिए आपकी slope है 0 dB per decade, right, and so on, right? अगर type 3 system होता है तो आपकी slope हो जाएगी -60 dB, type 4 system है then आपकी slope हो जाएगी -80 dB and so on. Okay, so here is one table for your reference. Okay, अगर type 0 है तो ये अभी सब कुछ हमने ऊपर देख लिया, राइट? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप n सिस्टम के लिए आपकी इंटरसेक्ट करेगा एट k to the power 1/n and -20 dB per decade. Sorry, it's not -20 dB, it's -20 multiply n. Okay, means it will depend on value of n. N is 4, 5, 6, whatever it is. Okay, so I think you have got a quite clear idea about initial slopes. Okay, अभी तक जो केसेस हमने स्टडी किए that was for poles. The poles are at origin, right? So एक स्पेशल केस भी आपके पास है अगर आपके पोल्स नहीं जीरोस ओरिजिन पे अकर कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, राइट? सो यू कैन सी s to the power n is a 0 or can be multiple zeros, right? That depends again on value of n. Okay, so this time your transfer function for frequencies lower than lowest corner frequency becomes this thing. Okay, k into iota omega to the power n. वो मालूम है कैसे प्रोसीड करना है. ओके, ऑलरेडी हमने iota omega सब्स्टिट्यूट कर दिया है. सो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, राइट? ले लीजिए लॉग 20 log मॉडुलस ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 20 log ओमेगा टू द पावर n k. ओके, दोनों मल्टीप्लिकेशन में देना. इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं. 20 log 10 ओमेगा टू द पावर n सॉरी प्लस 20 log 10 k. ओके, मालूम है अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है 0 dB एक्सिस के साथ, कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन को सिंपली हम इक्वेट कर देंगे किसके? 0 के, राइट? सो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट इट. सो टेकिंग 20 log 10 k ऑन अनदर साइड, आपकी साइन जो है नेगेटिव हो जाएगा, राइट? और इस नेगेटिव साइन को हम कंपनसेट करते हैं बाय राइटिंग 20 log 10 1 over k. ओके, लाइक दिस यू कैन सी. ओके, नेगेटिव साइन जो है आपका इनवर्स हो गया सिंपली, राइट? k to the power -1. अब यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी सिंपली, दैट इज 1 over k to the power 1/n. सो लाइकवाइज जैसे पोल्स के लिए था, राइट? n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट स्लोप्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. लाइक इफ n इज 0, सो आपके पास स्लोप क्या हो जाएगी? 0 dB per decade. अगर n 1 रहता है तो +20 multiply 1 dB per decade, राइट? इट्स प्लस, दिस टाइम इट इज प्लस, राइट? पहले क्या था आपका? नेगेटिव स्लोप्स थी. अगर पोल्स हैं तो नेगेटिव स्लोप है, जीरोस है तो पॉजिटिव स्लोप होगी, मीन्स राइजिंग स्लोप होगी. ओके, ऐसे n 2 हो जाता है तो 40 dB की पॉजिटिव स्लोप होगी, राइट? n 3 है तो 60 dB की पॉजिटिव स्लोप होगी एंड सो ऑन. आपकी 0 dB एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करेगा? ओमेगा इक्वल टू 1/k to the power 1/n, राइट? ओके, होप सो आपको इनिशियल स्लोप ऑफ बोर्डे प्लॉट्स समझ आ गया होगा, राइट? सो हम कंटिन्यू करेंगे विद ड्राइंग ऑफ बोर्डे प्लॉट्स इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके.